इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है हमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाए खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बड़ा बदमाश कभी कोई आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ये कर लो पहले। We are not beggars। क्या हम beggars हैं क्या? तीसरी फिल पीटी पास, ये सब जानने समझने की अक्ल चाहिए जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। I don't think so उन्होंने we are कहा है, beggars। मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जंग इस वक्त उरूज पर है और आईसीसी तक मामला जा पहुंचा है। पाकिस्तान भी डट गया है कि भारत तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने अगर पाकिस्तान नहीं खेलने आना तो फिर हम भी कभी तुम्हारे साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। थ्रेट इंडिया प्रूव करे। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ऐसे यहाँ हो रहा है, वेस्ट इंडीज हो गई, सब टीमें आगे चली गई। हर किसी ने बोला कि यार सिक्योरिटी बड़ी जबरदस्त है पाकिस्तान के अंदर। अगर आप बैगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए? क्यों भेजी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। मुझे भी पता है, सबको पता है, अब जिस लेवल की सिक्योरिटी मिल रही है ना, वो कोई पर भी नहीं मार सकता। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस जोर लगा रही है अपने क्रिकेट बोर्ड पर कि तुम लोग इतने बेगैरत के बच्चे हो गए हो कि तुम लोग इंडिया का जवाब नहीं कर सकते। सिक्योरिटी थ्रेट को साबित कीजिए, फिर इनकार कीजिए। आप फंस गए मेरा भाई। तुम अपने बड़े होने, बड़ा मुल्क होने या बड़ा बोर्ड होने, अमीर बोर्ड होने का नाजायज फायदा उठाते रहे हो, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड तुम्हारी एक नहीं चलने देंगे। मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी भी बड़ा इवेंट होता है, इंडिया मसले बनाता है, कहता है तुम्हारी गैरत कहां गई क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन भाई क्रिकेट बोर्ड गैरत वैरत को कुछ नहीं देखती। अगर इंडिया जब तक हमारे पास नहीं आता और नहीं खेलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है। वी आर बेटर देन देम। हमारी क्रिकेट उनसे बहुत ऊंची है और बहुत जबरदस्त है, हमें इनकी फिक्र नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाओ, नहीं आते तो जाओ। जावेद मियां दाद हमारा लेजेंड है क्रिकेट का कि भाड़ में जाओ। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि इंडिया को कहे कि भाड़ में जाओ। पापा नहीं आएंगे, पैसा कहां से कमाएंगे? पाकिस्तान इंडिया मैच होगा, इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आप तंजिया कहते हैं, लेकिन जाहिर है आईसीसी है तो आईसीसी ना। नहीं, आईसीसी है मगर कंट्रोल बाय द इंडियंस। और इसका मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने एक शोषा छोड़ा है, वो रिएक्शन देखना चाहते हैं कि शोषा छोड़ने से क्या रिएक्शन होगा, पाकिस्तान क्या रिएक्ट करेगा, कुछ करेगा नहीं करेगा, थोड़ा तंग करो इन्हें, उनकी तो आदत है ना मैं तंग करने की। जहाज दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई सोशल फैक्ट्स वाईटी का, जो कि पाकिस्तान की मीडिया से ये थोड़े क्लिप निकाल के लेके आए हैं भाई साहब। ये देखते हैं इस पे भाई पाकिस्तानी क्या बोलते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफीज को लेके बड़ा इस टाइम कलेश वलेश मचा रखा है इन लोगों ने। कभी कोई चुरन छोड़ता है, कभी कोई चुरन छोड़ता है, कभी कोई धमकी देता है, कभी कोई धमकी देता है। मतलब ये सारे के सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, फिर चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई इनका फॉर्मल क्रिकेटर हो, फॉर्मल मिनिस्टर हो, पीएम हो, सीएम, मतलब सारी चूचू के मुरब्बे ही हैं। तो देखते भाई इस पे पाकिस्तान के जो ये भी जाहिल के बच्चे टीवी पैनल पे आके बोल क्या रहे हैं, सुनते हैं इस वीडियो में। पहलते अपने तरीके से शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आते हैं, मेरे फैक्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं मजेदार वीडियो और देते हैं इस पे अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन। ये बताना चाह रहा था उनको कि हम ये समझते हैं आईसीसी का मतलब है इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। और जो शहजाद ने बात की है ना, नो बैकडोर डिप्लोमेसी, आई टोटली एग्री विद हिम। अब ये वक्त आ गया कि एक दफा पंगा लेके देखें तो होता क्या है। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बात कर रहा था फोर्स मेजर की कि जी जो फोर्स मेजर जो है वो एक क्लॉज होता है, ठीक है क्लॉज होता है, तो क्या वो हम पर लगेगा? ओ चाचा, एक बार पंगा लेके देखा ना, एक बार नहीं सॉरी 4 बार पंगे लेके देखे तुमने। फिर 2019 में देख लिया, आज तक रोने हाथ लगा के हैं। बवासीर पता नहीं कहां से हुई पड़ी, कहां से खून निकला तो मैं यही नहीं पता है। और पंगा लेके मरना है, मान लो हम तो यही चाहते हैं। मैं चाहता हूं ये हो, तुम मना करो कि हम इंडिया के साथ कोई बायलैटरल वैसी कोई भी नहीं करनी। और बैकडोर डिप्लोमेसी कौन सी चल रही थी भाई? तुम लोग बोलते क्रिकेट डिप्लोमेसी सियासत तुम लोग घुसाते हो, फिर कहते हो कि इंडिया घुसा रहा है, इंडिया घुसाता, फिर रोते तुम हाथ लगा के। यार सच में तुम निहायती से पूरी पाकिस्तानी कौम एक जैसी है।
उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया और कहते हैं जी पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी खराब है। नहीं देखिए, यही चीज़ है कि हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है कभी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। अभी मैं एक इंडियन चैनल के साथ प्रोग्राम कर रहा था तो उनसे एक साहब कहने लगे जी आप बॉर्डर अटैक्स करते हैं। तो मैंने कहा एक जहाज़ हमारे घर आया था, हमने उसको गिराया था, फिर उसमें से एक इंडियन ही निकला था। तो ये लोग अपनी चीज़ें भूल जाते हैं और हमारी चीज़ों को जो है वो पकड़ के बैठे हुए हैं कि जी हम टेररिस्ट स्टेट है। तो मैंने कहा यार यही चीज़ हम आपके लिए कहते हैं। तो इंडिया का जो मिजाज है वो किसी के समझ में नहीं है। इसका एक इलाज है अमीर साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी कहूंगा, मैं नकवी साहब से भी कहूंगा, टेक अ स्टैंड, एक दफा करके देखें। अगर वो साउथ अफ्रीका ले जाते ना जाएं खेलने कि हम नहीं आ रहे, देखें तो क्या होता है, एक दफा करके तो देखें। मेरा हमेशा से असूल रहा है कि कोई बड़ा बदमाश कभी आप जिस प्राइम मिनिस्टर को ये अपील कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, वो उनका एक फिक्रा बड़ा मशहूर है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वी आर नॉट बेगर्स। क्या हम बेगर्स हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। उन्होंने कहा है, मैं तो शहबाज शरीफ साहब की बात आपको सुना रहा हूं। थूके हुए पान है, मच्छर की गांड, सुई की जान है तेरे अंदर, बकवास नहीं कर ले। हमने छाती ठोक के बोला था कि हमने भेजा, हमने ठोका तुम्हें। हमने अब भी बोला कि ठोका तुम्हें। तुम्हारा कसाब कौन था? उसके साथ 9 कौन आए थे? हाफिज सईद कौन है? ओसामा बिन लादेन कौन था? एक साबित करके दिखा दो तुम इंटरनेशनल कोर्ट पे, इंटरनेशनल फॉर्म पे यहां पे टेररिस्ट है। एक साबित करके बता दो। हम तो कितनी बार साबित कर चुके, कितने 72 बकरियों के पास पहुंचा चुके तुम्हारे। एक साबित करके बता दो, एक बता के दिखा ना। और हां तुम भिखारी हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारी पब्लिक 38 मिलियन तुम्हारे यहां भिखारी हैं। 38 मिलियन सोचने वाली बात है। भिखारियों की जमात पाल रखी पूरी। और तुम्हारे भिखारी प्राउडली बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम भिखारी हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता, ये हमारा जन्म से अधिकार है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। ले जाएंगे बेटा, तुम लोगों की जिंदगी झंडा भी और होगी। तुम एक बार ये मना करके देखो, तुम्हारे ऊपर ना सैंक्शन लगे और मजा आएगा। फिर तो इंडिया यही तो चाहते कि कोई क्रिकेट ना हो। मैं तो चाहता हूं कोई कबड्डी क्रिकेट कुछ नहीं होनी चाहिए। जो हमारे और प्लेयर्स जाते हैं ना, उनको भी जाना बंद कर देना चाहिए, भेजना ही बंद कर देना चाहिए। भैया नहीं भेजेंगे हम। ये बड़ा बोलते हैं 2022 में गई थी कबड्डी टीम, फिर हमारे यहाँ पे कुछ लोग बोलते कबड्डी टीम क्यों भेजी है? अबे चूतिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी में फर्क नहीं है क्या? 26 जनवरी और 15 अगस्त 365 दिन में 2 दिन कितने इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हें नहीं पता क्या? सिक्योरिटी थ्रेट इतने होते हैं, क्यों टेररिस्ट बोलते सीधे अटैक करेंगे? तो इंडियन क्रिकेट टीम लाइक है 15 अगस्त 26 जनवरी, समझ लो। नहीं समझना चाहो मत समझो। और एक तो चूतिया कहता कि विराट कोहली की यहाँ कोई इज्जत नहीं है। अब तुम्हारे बाबर आजम को जिम्बाब्वे आजम तुम्हारे यहाँ बोला जाता है, हमारे विराट कोहली को किंग बोला जाता है। बात समझ में आई? हाँ, मैं उनकी कई चीजों से नहीं एग्री करता, नहीं मानता, बट भाई उसके फैंस हैं, उसको किंग बोलते हैं, वो किंग है। मैं नहीं देखता क्रिकेट, सचिन के टाइम पे देखता था मैं, सचिन धोनी के टाइम पे देखा है मैंने, उसके बाद से क्रिकेट देखनी बंद कर दी मैंने। वो फील, वो मजा, वो एग्रेशन खत्म हो चुका है, तो नहीं देखता मैं। कई चीजों से मैं नहीं मानता कि हाँ ये चीजें बेकार है इनकी। ये लोग अपनी कंट्री के लिए स्टैंड नहीं लेते। ये साले जिहादी खड़े हो जाते हैं फलस्तीन के लिए, मैंने ये शख्स मारा, ये उनको ट्रिब्यूट कर रहा हूं, साले जिहादी। ये क्रिकेट में धर्म घुसाएं, राजनीति घुसाएं। पहले एक चूतिया बोल रहा था कि तुम लोग क्रिकेट में ना, वो कमेंट में बोल रहा था मेरे कि तुम लोग वो घुसाते हो उसके अंदर, पॉलिटिक्स घुसाते हो। बस तुम्हारे साले घुसाते हैं, हम नहीं आएंगे। तुम्हारा वो रमीश राजा भी ऐसे बोल रहा था ना वर्ल्ड कप में, सबसे पहले वीजा की लाइन में खड़ा हुआ था, सबसे पहले बाबूजी दे दो ना थोड़ा सा, एक बार के लिए दे दो ना। है कभी शाहरुख खान दे दो, बकरी बन के घूम रहा था। है अब तुम्हारा ये है मोहसिन नकवी, और एक वो बोला दुश्मन कंट्री में जा रहे हैं। तो भाई दुश्मन मान तो ढंग से मानो, हम तो नहीं आ रहे दुश्मन कंट्री में। वेरी सिंपल। तुम्हारे यहाँ सिक्योरिटी का कुछ नहीं है। तुम्हारे लाहौर एयरपोर्ट पे 2 चाइनीज उड़ा दिए, कोयटा में पुलिस वाले ने उड़ा दिया। क्या गारंटी है जो साला सिक्योरिटी वाला रहेगा इनकी, वो साला से फिर आना निकले, वो ठोक दे विराट कोहली, रोहित शर्मा या किसी और क्रिकेट प्लेयर को, गोली ना मार दे, काफिरा उड़ा दो। जाहिर के बच्चों सारे के साथ चाहे साला वहां पढ़ा लिखा हो, चाहे गवार हो, बहुत अरसे पढ़ा लिखा भी कहता मैं तो गजा में जाने के लिए तैयार हूं, मेरी गवर्नमेंट इजाजत दे। अबे भूतनी का तो मरवा क्यों रहा है फिर पाकिस्तान में, दफा क्यों नहीं होता है? एक कह रहा मौत तो आनी है, आदमी तो कल आनी है, ट्रक के नीचे कूद जा।
तो ट्रक के नीचे कूद जा, 72 बकरी के पास सीधा, नो इफ नो बट, 72 बकरियां देंगी, दे फटाफट दे फटाफट। तो ये जाहिल ऐसे हैंगे, ये रियलिटी है भाई। उन्होंने कहा भाई अगर आप बैगर नहीं थे, अगर आप बैगर नहीं थे तो पिछले साल 2023 में आप भागे भागे इंडिया क्यों चले गए थे क्रिकेट खेलने के लिए, क्यों भेजी थी क्रिकेट टीम? नहीं तो ये उनसे पूछे, मेरे हिसाब से उस वक्त भी स्टैंड ले लेते तो बहुत मजा आना था। देखिए मेरा असूल ये है कि कोई बड़ा बदमाशी करता है ना, उससे एक दफा पंगा ले लो, बहुत लंबा पंगा ले लो, देख लो, फिर अगर वो बहुत ज्यादा तगड़ा है तो माफी मांग लो। अच्छा हो सकता है ना ये यार, थू है तुम्हारे पर, थू है तुम्हारे पर, छी हट, थू आदमी कहेंगे, माफी मांग लो। वही तो करते आ रहे तुम लोग। 47 में कबायली भेजे, फिर माफी मांगी। 65 में टैंक छोड़ के बग गए, फिर माफी मांगी। 71 में 93,000 की पैंटे उतरी, फिर माफी मांगी तुमने, हैं? 99 में फिर 2000 अपने सैनिक छोड़ के बग गए, फिर माफी मांगी। बाबूजी छोड़ दो ना हमको, हैं? यूएस पहुंच गए थे, बाबूजी बचा लो, नहीं तो इंडिया में हमारी ले लेगा बुरी तरह से। अबे कितने गिरोगे नीचे तुम लोग यार। तुम्हारे मीडिया पे वो तनवीर अहमद जैसे कुत्ते की तरह भौंकते, किरण नाथ जैसे भाव भाव करते हैं, किरण खाज हैं, वो फिजा अकबर खान कुत्ते की तरह भौंकते रहते हो, जैसे तुम्हें बोटी और रोटी ना मिली। हाँ वैसे तो मिल नहीं है तुम्हें बोटी, आटे का इंतजाम कर लो, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी अगर शिफ्ट हो गई ना तो तुम आटे के लिए मरोगे, आटे के लिए मरोगे। हम चाहते हैं ये क्रिकेट विकेट भी खेलना बंद हो तुमसे, और तुमसे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। एक अभी सुन रहा था, 4-4.5 अरब डॉलर में मतलब इसके बिके हैं टीवी राइट्स, मीडिया राइट्स बिके हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो ये रेवेन्यू जनरेट इंडिया ले लेगा उसको, बात खत्म। ले भाई, प्रॉफिट नहीं हुआ ना, 2 बिलियन का 2 अरब का 2.5 अरब का नुकसान, ये ले पकड़, जा खुश रहे। तुम लोग थूक के चाटने वाली कौन हो? तुम लोग एशिया कप में हम तो वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, तुम्हारा रमेश राजा अलग ही शोशा छोड़ रहा है, फिर बाद में वही नाक रगड़ के पहुंचे। इस बार अगर पीसीबी बैन होता ना तो नाक से लकीरें खिंचवा दो इन सालों की, एंटर मत होने देना। और ये सबसे अच्छा मौका है, ये मना करें हाइब्रिड मॉडल के लिए या फिर उसके लिए, तो आहा क्या स्वाद आएगा भाई साहब, कतई जी जहर एकदम। पानी बहुत सर से गुजर चुका है। अगर हर दफा यही करते रहेंगे और भारत यही कहेगा कि हम पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे, बाहर खेलने। आप देखें वसीम, जब से 1992 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक पाकिस्तान और भारत के 8 वनडे हुए और 13 T20 मैचेस, और सब बाहर हुए आईसीसी के मेजर इवेंट्स में। तो फिर क्या पाकिस्तान को इस बात का हक नहीं कि 29 बरस के बाद पाकिस्तान एक आईसीसी का इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? और क्यों इंग्लैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, और ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं एतराज कर रहा, न्यूजीलैंड क्यों नहीं एतराज कर रहा, भारत क्यों एतराज कर रहा है? वो टीमें तो ज्यादा सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न होता है। जाहिल के बच्चे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका या तुम श्रीलंका में टेररिज्म नहीं करते फिरते। तुम्हारे यहाँ का बच्चा जाहिल की औलाद ये नहीं बोलता मैं इंडिया में जाके फट जाऊंगा, वो ये नहीं बोलता मैं ऑस्ट्रेलिया में आके फटूंगा, वो बोलता है इंडिया में आके फटूंगा मैं। हिंदू बनिया, हिंदू काफिर, वो ये नहीं जाके बोलता ऑस्ट्रेलियन काफिर, ऑस्ट्रेलियन बनिया, गोरा तो ये कर रहा है। तुम्हारे यहाँ पे साले जिहादी सारे इंडियंस को नफरत करते हैं, इंडिया को नफरत करते हैं, और तू भी तो वही कर रहा है। तू ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में 4 दंगे लड़ने गया था, तू ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में टेररिज्म करता है। 26/11 तूने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में करवाया था क्या? हाफिज सईद, मक्की, वो क्या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को धमकियां देते फिरते हैं क्या? तुम्हारा वो काकड़ 300 दंगे 1000 स्कर्ट, वो ऑस्ट्रेलिया को बोलने गया था। तुम्हारा वो साला सिगार पीने वाला वो सुअर का बच्चा, पाव किलो के बम, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को बोलने जाता है। तुम्हारा जो पीसीबी चेयरमैन था 2023 के अंदर, वो क्या बोला था? ऑस्ट्रेलिया दुश्मन, इंग्लैंड दुश्मन। तुम्हारे बच्चे का ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड दुश्मन बोलते हैं। जाहिल के बच्चों, थोड़ी तो सेंसिबल बातें कर लिया करो। और सिक्योरिटी थ्रेट क्यों नहीं है भाई? तेरे लाहौर में कहां तेरे ब्लास्ट होते फिर रहे हैं। कोई साला की अभी एक बच्ची 6 साल की बच्ची के साथ मचा दिया सालो तुमने, और क्या भरोसा बता? तुम साले पूरी बस उड़ा दो, क्या भरोसा तुम जाहिलों का? क्या भरोसा तुम जाहिलों का? तुम स्टेडियम में से साले हैंड ग्रेनेड फेंक के मारो, क्या भरोसा तुम जाहिलों का? पिच के अंदर तुमने क्या फिट कर रखा हो? क्या भरोसा तुम जाहिलों का? साले बॉल में कुछ टेम्पर्ड करके ले आओ, पता लगे विराट कोहली मारे और बल्ले के साथ साथ विराट कोहली भी निकल ले। और पहली बात तो ये इनके यहाँ पे साली मौत इतनी है, बंदे बीमार पड़ रहे हैं। वहां जाके खेलने का मतलब विराट कोहली आधी पीछे पहुंच के हाँफ रहा है वहां पे कुत्ते की तरह, अब मेरे से भागा नहीं जाता भाई, अब तो बस।
तो जहां लोग हैं यहाँ पे पता नहीं कितने लाख तो बाइकें हैं, वो भी पता नहीं कितने सालों पुरानी, 30-30, 40-40 साल पुरानी गाड़ियां चला के साले तुमने इतना गंद फैला दिया वहां पे, ट्रैफिक इतना पॉल्यूशन कर दिया है। फिर कहते हो इंडिया से आ जाती है ये स्मोक। 55 लाख बाइकें सिर्फ लाहौर में, पता नहीं लाहौर या हाँ लाहौर में शायद, जहां ये मैच खेलने की बात कर रहे हैं। 55 लाख बाइकें, सोचो यार एक शहर में, और साला 25-30, 40 साल पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, धुआं देती है ऐसी भयंकर। वो विराट कोहली, रोहित शर्मा यहां से जाएंगे ठीक ठाक, वहां से दमे के मरीज बन के आएंगे अलग, उनके नए फेफड़े लगवाने पड़ेंगे, इतनी कैपेसिटी नहीं है उन लोगों की। वो बेचारा वो पानी भी इतने महंगे वाला पीता है, 600 रुपए पता नहीं 1000 रुपए बॉटल आती है उसकी, है तुम नाली का पानी पिला दो वहां पे साले, और सुसु आए तो सुसु पता नहीं बेचारा वो कर भी पाएगा नहीं कर भी आएगा। तुमने तो बांग्लादेशियों का क्या हाल करा था, है बेचारा नेटवर्क नहीं आते थे वहां पे, सुसु करने के लिए, हगने मूतने के लिए पानी नहीं था वहां पे। थूआ तुम्हारे ऊपर जाहिल के बच्चों, लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक तरह से जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान को दीवार से लगाने की साजिश। ये विवेक जी आप ओपिनियन दीजिएगा और इसमें अगेन ये पॉइंट प्लीज इनकॉर्पोरेट कीजिएगा कि वही जो बात की 3 दिहाइयां हो गई हैं, ये बायलैटरल इवेंट नहीं है, आईसीसी का इवेंट है, और किसी मुल्क को प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लैंड आ रहा है, साउथ अफ्रीका आ रहा है, एंड द लिस्ट गोज ऑन। उसमें अगर एक मुल्क को एतराज है और उसमें अगर फिर आप ये कहें कि साहब पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि ये भी नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को कि वो कहे कि सर आप नहीं आप आ रहे हैं तो प्लीज मोर देन वेलकम, विल बी हैप्पी टू होस्ट यू, नहीं आ रहे तो हमारा इवेंट हो जाएगा। आप कह रहे नहीं पाकिस्तान को ये भी नहीं करना चाहिए, तो ये तो थोड़ी सी ज्यादती हो गई ना सर विवेक जी, या नहीं? वसीम भाई, आप एक पॉइंट पे मैं आपसे अग्री करता हूं, जो आपने बोला था कि लेट अस बी प्रैक्टिकल, तो उस पे प्रैक्टिकल होना चाहिए पीसीबी को। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आई रिक्वेस्ट देम टू होस्ट इट ऑन अ हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि मैं और जो इकबाल भाई मेरे साथ काफी मैचेस उन्होंने कवर किए, मैं काफी इज्जत करता हूं उनकी, बट मैं ओपनली यहाँ ये कह रहा हूं वसीम भाई, और दैट इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब पीसीबी ने ही पाकिस्तान को फंसा दिया है। आई ओपनली डेयर द पीसीबी टू विड्रॉ फ्रॉम चैंपियंस ट्रॉफी, वो नहीं कर सकते। आई ओपनली डेयर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू, क्या कहते हैं ना उसको, कि वॉक ओवर दे दे इंडिया पाकिस्तान के मैच, या वो इन्फॉर्म कर दे आईसीसी को कि वो इंडिया का मैच इंडिया के खिलाफ कहीं पे भी किसी देश में नहीं खेलेंगे, ताकि नुकसान जो आईसीसी को होगा, जो इकबाल साहब कह रहे थे कि पैसा किसी का नहीं बनेगा, ब्रॉडकास्टर किसी का नहीं बनेगा, मैं वो भी डेयर करता हूं पीसीबी को कि कैन दे डू इट, दे कैन नॉट डू इट, दे विल नॉट बी एबल टू डू इट। अगर वो स्टैंड ऐसा लेते भी हैं तो बात सिर्फ मॉनिटरी की नहीं है, बात यहाँ पर जो आप इतना बड़ा एक चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत बड़ा झटका होगा। तो लेटेस्ट एंड दिस वुड सिंपली मीन विवेक जी, फिर इकबाल भाई विल रिस्पोंड टू इट। एक आखिरी चीज, एक आखिरी चीज, और वो बस ये कि इकबाल भाई ने कहा कि अचानक से बोला, अचानक से तब होता है इकबाल साहब जब अचानक से भारत मना कर देता। 23 में मना किया, एशिया कप मना किया, तो मना होता आ रहा है। ताजुब तब होता जब इंडियन गवर्नमेंट पहले से कह देता कि तो हम आ रहे हैं। एक इंटरनेशनल सीरीज हो रही है आईसीसी की, तो विवेक जी उसमें ये तो नहीं होता कि इंडिया कहे कि देखिए हमने लास्ट टाइम भी तो मना किया था, तो आपको समझ आना चाहिए कि हमारी तरफ से ना ही है ना, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है बोर्ड की तरफ से, रिस्पेक्टिव बोर्ड को, गवर्निंग बॉडी को। ये तो नहीं होता कि हमने लास्ट टाइम मना किया तो आपको समझ आना चाहिए, तो हम तो नहीं आएंगे ना, हमने हाँ कब बोला। ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि 10 साल से, तभी मैंने वसीम भाई आपको पहले से ही कहा कि 10 साल से इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस बहुत क्लियर है। हमारे यहाँ हुकूमत चेंज नहीं हुई है, और हुकूमत कांस्टेंट है, और उनका एक बहुत स्ट्रेट और बहुत एक स्टांस है। और रही बात ये कि ऐसा क्यों होगा, इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, तो इंडिया को क्या दिक्कत है? इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की वो दिक्कतें नहीं है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देयर आर पॉलिटिकल इक्वेशंस व्हिच आर नॉट गुड राइट नाउ, एंड इट इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल दैट बोथ द कंट्रीज एक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, एंड दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की ब्लाइंड टीम जा सकती है, डेविस कप की टीम आ सकती है, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आएगी, क्योंकि उसके थ्रेट परसेप्शंस और उसके जो रैमिफिकेशंस हैं वो काफी ज्यादा। इकबाल साहब इसमें आप पॉइंट अप करें, यानी बिकॉज़ ये जो वो कह रहे हैं, this would simply mean that Pakistan gets deprived of another ICC event just because a country refuses to come कि जनाब हम नहीं आ सकते, इसलिए पाकिस्तान से एक और इवेंट चला जाए। तो चलो भाई, वीडियो हो गई खत्म। वैसे वे भाई बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू। आप 2 चूतिए हैंगे, एक वो है विक्रांत गुप्ता है और एक वो है पता नहीं चंद्रशेखर कुछ ऐसी करके आएगा। 2 चूतिए हैं जिनके खुड़क मची पड़ी है। इंडिया को भेजना चाहिए था वहां पे। अबे भूत नहीं है, तेरे को भेज दें, तेरे को नहीं पता। मतलब इस बंदे ने स्टांस कितना क्लियर रखा, प्रोस्पेक्टिव कितना क्लियर रखा है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, बहुत सारी चीजें हैं, तुम ट्रेड नहीं कर रहे, आए दिन तुम्हारे यहाँ पे साले फटते फिरते हैं, आए दिन तुम्हारे यहाँ से थ्रेट मिलते रहते हैं, तो हाउ टू, कैसे भेजे, कैसे। और ये चंद्रशेखर जैसे और ये विक्रांत जैसे ना, ये बड़े अपने आप को इंटेलेक्चुअल गांडोल जो भी है, जो भी समझे, बवासीर के, इनके बवासीर है मुंह में भी और पिछवाड़े में भी।
चलते फिरते खून उगलते हैं। मैं तो कहता हूं जहां मिले जूते मारो सालों को, चार ऐसे लोगों को जूते मारो। और रही बात भाई ने उन्होंने बोली कि इंडियन के दूसरी टीम से आ रही है इंडिया की, चाहे फिर वो कबड्डी टीम आ रही हो, तो भाई बहुत डिफरेंस है उसमें। आप एक चीज सोचो ना, 15 अगस्त और 26 जनवरी साल में ही क्यों बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसपे सबसे ज्यादा थ्रेट होते हैं कि इंडिया में अटैक होगा, दिल्ली में अटैक होगा। रीजन क्या होता है? उसी टाइम सिक्योरिटी इतनी टाइट क्यों होती है? तो क्रिकेट लाइक 15 अगस्त 26 जनवरी, बाकी खेलों की अभी वो उतनी वो वर्थ बनी नहीं है, बन रही है धीरे धीरे लेकिन बनी नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप समझो इस चीज को। और जो लोग यहां पे बैठ के बोलते हैं ना, उन लोगों से भी बोलता हूं, आप लोग भी समझो भाई कि अब एक रोड पे चलता हुआ मैं और एक विराट कोहली में फर्क नहीं है क्या? वो बंदा सेलिब्रिटी है यार, तो आई एम लाइक अननोन पर्सन, कॉमन पीपल। मैं निकलूंगा मुझे कोई नहीं देखेगा, वो निकलेगा उसको दुनिया देखेगी भाई। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इनके यहां पे एक बात बताओ, अभी 2 चाइनीजों को एक इनके गार्ड ने उड़ा दिया, साले का दिमाग फिरा क्या नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। इनके रमजान में इन्होंने एक सरदार जी मतलब थोड़ा सस्ता सामान दे रहे थे वहां पे अपनी दुकान पे, गोली मार दी। लिटरली इन भाइयों ने पिछले साल गोली मार दी। बिलीव नहीं, आप जाके चेक कर सकते हो, मिल जाएगा तो मैं आर्टिकल भी लगा दूंगा। रमजान की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या भरोसा इनका सिक्योरिटी वाला साला जन्नत जाने के चक्कर में रोहित शर्मा, विराट कोहली या किसी और को ठोक ना दे? क्या भरोसा साला इनकी आर्मी का भी? इनकी आर्मी की क्या 2 करोड़ की औकात नहीं, इनकी आर्मी का कर्नल किडनैप हो जाता है, तो क्या क्रेडिबिलिटी है इनकी सिक्योरिटी की? बता दो मुझे तुम। इनके पुलिस वाले साले फट्टे फिरते हैं यहां, आर्मी वालों की फट्टी है उनकी, वो साले सिविल ड्रेस में घूमते हैं। अब ये बता दो, तो ऐसे लोगों से सिक्योरिटी की आप उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैं पूछता हूं सारे पाकिस्तानियों से भी, आप बता दो मुझे, जहां की आर्मी के लोग इतने फट्टू बनते घूमे, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के चलें कि भाई हम पता ना लग जाए हम आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, हम ही ठोक देंगे पहले। और जहां की आर्मी टेररिस्टों को जेल से छुड़वाए, केपीके के टेररिस्टों को जो पकड़ा था वो जेल से छुड़वाए, इनकी केपीके की पुलिस ने ये बयान खुद दिया है। तो कैसे ना माने भाई, इसमें आर्मी शामिल है, आर्मी तो कुछ भी करवा सकती है। और तुम्हारी आर्मी की सिक्योरिटी की भी क्या बोलूं मैं, जब तुम्हारा कर्नल किडनैप हो जाता है तुम्हें भनक तक की नहीं लगती, तो कल को साला विराट कोहली इनकी इंडियन क्रिकेट टीम के बस के नीचे बम लगा दें, क्या पता क्या भनक लगेगी इन्हें? ये साले कोरमा खाने में बिजी होंगे हैं, कुत्ते की टांग या गधे के आंड खाने में बिजी होंगे, फिर टट्टे खाने में बिजी होंगे, फिर क्या करोगे तुम? और क्या भरोसा ग्राउंड के अंदर कोई साला हैंड ग्रेनेड लेके आया, छाती पे बम बांध के कूद जाए, रोहित शर्मा विराट कोहली की फटती रहे, आई इसकी भैंस की आंख, कोई साला फट ना जाए मेरे पर जन्नत जाने के चक्कर में, उसके साथ साथ और 10-20 लेके चला जाए। क्रेडिबिलिटी बताओ तुम मुझे। तुम्हारे रेलवे स्टेशन पे फट गए साले, तुम्हारे एयरपोर्ट पे फट गए, तुम्हारा जनरल कर्नल किडनैप हो जाता है, तो तुम्हारी सिक्योरिटी का मतलब क्या है? मुंह के बहाना। तुम्हारा वो तनवीर अहमद क्या था ना, तनवीर बता, पंछी भी पर नहीं मार सकता, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, मुंह में मूत के चली जाती है तुम्हारे, हैं तालिबानी मुंह में मूत भेज दे तुम्हारे, आराम से घूमते हुए जाते हैं। इतनी सिक्योरिटी के इतने तुम्हारे वही ना, काफी स्टेडियम में साला कोई फट्टा फुट्टा नजर आएगा, देख लेना। अभी तो देख टाइम है, और अभी पता नहीं कितने और होने हैं बाकी। और इतनी सिक्योरिटी की टाइट है भाई, 12 देशों के एम्बेसडर जा रहे थे, उनकी बस पे हमला हो गया। सिक्योरिटी के इतने, मतलब एक क्रिकेटर से ज्यादा उनकी वो होती है, अहमियत होती है उन लोगों की। तुम जब उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पाए, उनकी तक की नहीं कर पाए, तुम सोचो 12 देशों के एम्बेसडर, फॉरेन मींस वो सॉरी जो वहां पे रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पाए, तुम फट गए साले। और अब तो मुझे लग रहा है कि भाई कोयटा वेटा ये बलूचिस्तान छोड़ के ना, अब ये लोग तो पंजाब की साइड शिफ्ट हो रहे हैं, हटेंगे यहां पे भी, देख लेना तुम। और दूसरी बात, तुम्हारे यहां का साला पोल्यूशन लेवल देखा तुमने? शायद लाहौर का ही है ना, लाहौर या कराची का। बंदा जाएगा सही सलामत, आएगा दमेगा मरीज बन के, चांदनी चौक से नए फेफड़े लेके आने पड़ेंगे उसके लिए। तो थोड़ा सोच समझ के, मतलब वैसे भी पाकिस्तानी साले एक ही उसके है ना, और वैसे भी तुमको थुक्के चाटने की आदत है, नाक से लकीरें खींचोगे, जूते चाटोगे,
हैं, गंदे कच्चे भी धोने को तैयार होगे तुम तो किसी दिन। बाकी भाई मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में। आप इस वीडियो में क्या कहना चाहोगे मेरे ओपिनियन के बारे में, कि मैं सही हूँ या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।